अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाने जा रहे हैं जो कि 25 साल से एक अदारे से वाबस्ता हैं। एज ए मार्केटिंग मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी जिंदगी का सफर कैसे उन्होंने अपनी डायबिटीज को विदाउट मेडिसिन कंट्रोल किया, और ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की। इन्हें मुराद डॉक्टर सैयद शाहिद अली साहिब से हैं। आए इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊं कि मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और मेरी MSc MPhil जो है वो मेडिसिन में है, और मैं PhD स्कॉलर भी हूँ इन पैथोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी। तो ये मुझे थोड़ा सा हाउ नो जो आपने प्रोग्राम किया है डायबिटीज़ के हवाले से, तो मुझे इसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि आपके सुनने वालों को, देखने वालों को इससे फ़ायदा हो। ये मुझे यासर भाई हुई है, मैं अपना जो डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है मुझे तकरीबन 9 से 10 साल पहले, यानी कि व्हेन आई वाज 42-43 ईयर ओल्ड। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने सारे टेस्ट कराए हैं। फिर मेरी HbA1c उस टाइम 8.3 थी। तो फिर वो मेडिसिन शुरू होगी, मैंने एक ग्लूकोफेज से शुरू किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, उससे फिर मेडिसिन बढ़ती रही, डोज बढ़ती रही, और जो है ना वो अपनी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी। फिर कोलेस्ट्रोल की शुरू होगी, फिर BP की अपना शुरू हुआ, अब टैबलेट। तो वो चीज़ें काफ़ी, बस डॉक्टरों ने यही कहा था कि जी ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, लिहाजा आपको इसके साथ ही मैनेज करना है। लेकिन मुझे ये ख्याल आता था बार बार ना, ये ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह ने जो जिस्म बनाया है उसमें जितने भी मसले मसाइल आते हैं कोई ना कोई क्योर रखी है, अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं पे रखी है। तो वो उस हवाले से मेरे जहन में ये चीज़ खटकती थी कि मैं इसके बारे में रिसर्च करूं। लेकिन उस दौर में ये सोशल मीडिया इतना आम नहीं था और कोई अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैं ऐसे ही साथ चलता रहा। बाकी जो है ना वो फिर मुझे, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक रास्ता दिखाया। मैं 2019 में हज पे गया, वहाँ पे मुझे एक इंडियन से अपना ना साथ बैठा हुआ था अपना मताफ में। तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास, मैं टैबलेट खाई उसके सामने, तो उसने पूछा अब क्या मसला है, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, 95 kg अपना मेरा वज़न था। तो उसने फिर बताया कि इंडिया में ये रिसर्च है, वहाँ पे विदाउट मेडिसिन डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, तो आप इसको डाइट के ज़रिए करें। तो ये मेरे लिए एक नया कंसेप्ट था। बल्कि मेरे साथ जो रूम में थे अपना हज पे 2 डॉक्टर थे बाकायदा, एक निश्तर अपना मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, एक और सीनियर डॉक्टर थे, प्रैक्टिशनर थे। उन्हें जब मैंने बताया कि मुझे ऐसे मिलना है, तो वो खुद भी डायबिटिक पेशेंट थे, वो इंसुलिन लगाते थे, एक इंसुलिन लगाते थे और एक टैबलेट लेते थे, डॉक्टर थे वो। तो वो उन्होंने इस चीज़ को एग्री नहीं किया कि नहीं ये चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे अपने कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पे अभी इसका कंसेप्ट नहीं है। तो लेकिन वो चीज़ मेरे जहन में आ गई, फिर मैं उसको रिसर्च करना शुरू किया, कुछ गूगल पे कुछ लोगों से पूछा। तो वो फिर मुझे एक ना, जो मुझे उसने इंडियन ने बताया था कि डायबेक्सी चैनल है इसका इंडिया का ना, तो वो इसे डायबिटीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अवेयरनेस आवाम में। तो वो मैंने सुनना शुरू किया, तो मुझे जो है ना वो इससे बहुत अवेयरनेस मिली। तो यसर साहब, फिर मैंने जब उसको रिसर्च शुरू किया, फिर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, मैं उनको यानी कि दुआ भी देता हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा अपना फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, डॉक्टर खालिद जमील साहब हैं, यानी हेल्दी कीटो विद डॉक्टर जमील इनका चैनल है। बल्कि मैं आपके नाज़रीन से भी कहूँगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो ये चैनल ज़रूर देखें। जी बिल्कुल, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम डॉक्टर खालिद जमील साहब के साथ पॉडकास्ट करेंगे। उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट डे से और एंड तक, यानी कि जैसे डायबिटीज़ होती है, फिर उसका कि वो खुद भी पेशेंट रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सीनियर हैं, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया। उससे फिर मैंने खुद पे अपना ना तजर्बा शुरू किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता कि मैं डाइट के ज़रिए कंट्रोल करना शुरू करूँ। तो जब मैंने खुद किया, जो जो अपना चीज़ें थी, जो कुछ छोड़ी, कुछ ऐड की, कुछ करके मैंने किया, तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई ये चीज़ तो हो सकती है। फिर जो जो किसी लेक्चर में देखा है अपना, जिन्होंने रेफरेंस दिया कुछ बुक्स का और कुछ पेपर थे, वो मैंने ACP जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है उनकी रिसर्च पेपर हैं, वो मैंने डाउनलोड किए, बल्कि मेरे पास पड़े भी हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन का ये रिसर्च पेपर है कि ये डायबिटीज़ अपना, इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितनी। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि हमारे डॉक्टर्स जो है ना यहाँ पे इस चीज़ को, या उन्हें अवेयरनेस नहीं है या शायद बताते नहीं है कि ये चीज़ के उसका HbA1c का क्या मेयार है, क्या वो है। तो इसमें जब मैंने पढ़ा तो ये तो अपना काफ़ी मुझे इस चीज़ पे फ़ायदा हुआ। तो मैंने खुद से जब कंट्रोल की तो मुझे 6.5 तक मैं खुद ले आया था।
यानी कि डाइट कंट्रोल करके। लेकिन फिर वो क्योंकि एक चीज़ जो इस लोग के अपना फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो मैंने खुद उनसे रब्ता किया। फिर कुछ एक इदारा है, तो वो मुझे उनसे बड़ा फ़ायदा हुआ। बड़े अच्छे लोग थे, उनके डॉक्टर भी है, साथ न्यूट्रिशन वाले भी हैं। उन्होंने जब डाइट प्लान दिया 3 माह का, मैंने 1 माह किया, फिर दूसरे माह, फिर तीसरे माह, तो मेरी 3 माह के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी मेडिसिन छूट गई। सर मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मैं किसी मेडिसिन पे नहीं हूँ, और कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना कोलेस्ट्रोल की, ना बीपी, ना कोई हार्ट की, और ना अपना शुगर की। ये अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट मेडिसिन नाउ आई एम क्योर। हाँ, एक चीज़ ये मैं आपके नाज़रीन के लिए कहूँगा कि ये इसका रिवर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं कि जैसे आप पहले थे। इसमें यह आपको अवेयर रहना पड़ेगा। सर आप मुझे ये बताएं कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारी लाइफ में और कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हमारे यहाँ जी असर साहब, ये असल में ना हमारा जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस का है बेसिकली। हमारे लोगों में इस चीज़ को अवेयरनेस अभी भी नहीं आई है। मैं आपको बताऊं कि इंडिया में लाखों लोग, अमेरिका में लाखों लोग इस चीज़ को रिवर्स कर चुके हैं, और विदाउट मेडिसिन वो अब डायबिटीज़ को कंट्रोल कर चुके हैं। तो अगर हमारे भी लोग, हमारे डॉक्टर, हमारे बदकिस्मती से हमारे जो मेडिकल के इदारे हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई तालीम नहीं है। अगर यहाँ भी शुरू करें, अब शायद हो सकता है अब अमेरिका के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अब शुरू की हुई है, और वो न्यूट्रिशन साथ पढ़ाते हैं ताकि वो डाइट प्लान दें आप। बल्कि मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप जो नेक्स्ट ईयर है वो न्यूट्रिशन का है। जिसने अपनी न्यूट्रिशन के बारे में जो कॉन्शियस है, अवेयर है, तो वो ठीक है, वरना हमारी डाइट के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो बहुत नुकसानदेह हैं। और आगे आप देखें जितनी कॉम्प्लिकेशन शुगर की हैं, इतनी शायद ही किसी डिजीज़ की हो। यानी आप देख रहे हैं ये रेटिनोपैथी, फिर अपना नेफ्रोपैथी, गुर्दों के मसाइल, फिर न्यूरोपैथी। आप अस्पताल देखें भरे पड़े हैं जिसमें पाँव काटे जा रहे हैं, हाथ काटे जा रहे हैं, सिर्फ शुगर की वजह से। कि लोगों को अभी तक यकीन ही नहीं आया कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमारी डाइट के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ से आपको अवेयर होना पड़ेगा। सर आप मुझे ये बताएं कि डायबिटीज यानी कि शुगर के हवाले से हम लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं कि आम लोगों को भी हमारी ये बात समझ में आए। जी असर साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि कैसे लोगों को गाइड करें। असल में ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये होता है कि आप कोई भी काम करें या कोई जहन में चीज़ आती है या कोई आपको गाइड करता है, तो उसके लिए सबसे पहले यह है कि आप नॉलेज करें। जब आप नॉलेज गेन करेंगे किसी चीज़ के मुतालिक, फिर आप वो जब उसको नॉलेज में आप सेटिस्फाई हो कि वाकई ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और ये चीज़ पॉसिबल है, फिर आप उसका करेंगे प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपने प्लान किया कि अब मैंने ये ऐसे ऐसे करना है। जब प्लानिंग आपकी जहन में आएगी फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा पॉइंट जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वह आपको उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और जब रिजल्ट आएंगे फिर आपने कंसिस्टेंसी करनी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है, मैंने कई दोस्तों को अपना ये शुरू कराया है। मैं खुद से, हालांकि मैं आई एम नॉट डाइटिशियन, नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन जो है ना वो क्योंकि मुझे अब इतना अरसा हो गया है, तकरीबन मैं 4-5 साल से मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, और 2 साल से मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। तो लोग फिर दोस्त पूछते हैं कि कैसे आपने किया, तो मैं उन्हें गाइड करता हूँ। वो हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे, महीना करेंगे, फिर कहते हैं जी हमारे तो बस होगी। तो ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें जब आप जो चीज़ें लाइफ में ऐड करेंगे तो वो उनसे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। डे फर्स्ट से आप अब इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। उसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ कुछ चीज़ें छोड़नी है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, उसमें आप ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो हाईली शुगर कंटेंट जिनमें है उसमें आपको, मैं बल्कि उससे भी पहले एक चीज़ आपको बताऊं अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये इंसुलिन जो है ना शुगर पेशेंट में ज़्यादा होती है। हमारा एक कंसेप्ट है कि अब इंसुलिन कम होती है, जबकि इंसुलिन ज़्यादा होती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस केस है बेसिकली। हमारी जितनी भी बीमारी हैं वो इंसुलिन, अब आप थोड़ा सा लिख के आप कहीं गूगल पे, अब तो नॉलेज बहुत ज़्यादा आम है, नॉलेज किसी की मिरास नहीं रहा है जब से सोशल मीडिया आम हुआ है। आप कहीं भी लिखें, यूट्यूब पे लिखें कि व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि हमारी जितनी भी बीमारी हैं 70% इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हैं। तो जब आप वो पढ़ेंगे उससे पता लगेगा कि इंसुलिन तो ज़्यादा है शुगर पेशेंट में, हमने उसको कंट्रोल करना है, ना कि हम बाहर से इंसुलिन दे के जो है ना वो बॉडी के अंदर उसको अपना उसकी और ज्यादती करें। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा शुगर होती है। जब वो और ज्यादा शुगर अपनी बॉडी में ऐड करते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स की फॉर्म में, फास्ट फूड की फॉर्म में, बेकरी आइटम्स की फॉर्म में, और ये जो नान वगैरह होता है इसकी फॉर्म में, तो तब उनकी बॉडी के अंदर और ज्यादा खराबियां स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इन चीजों को खाने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर एक शुगर का स्पाइक आ जाता है।
इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को ये चीजें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को खाने से।